गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची पगडंडी खत्म होती थी, वही एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में पैदा हुआ था गर्भ। नाम गर्भ था, मगर हालात ऐसे थे कि जिंदगी में गर्व करने जैसा कुछ नहीं था। पिता खेतीहर मजदूर थे, मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी इतनी कि कई बार नमकरोटी भी नसीब नहीं होती थी। गर्भ से छोटी उसकी एक बहन थी, रुखसाना। वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी ताकत। जब मां बाप काम पर जाते, गर्भी बहन को गोद में उठाकर खेत के किनारे बैठा रहता। भूख लगती तो खुद चुप रहता, बहन को पहले खिलाता। वो अक्सर कहा करता, एक दिन मेरी बहन रानी बनकर रहेगी। हालात ने छीना सब कुछ। समय बदला, पिता की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन खेत में काम करते हुए पिता गिर पड़े। शाम तक उनकी सांसें थम चुकी थी। कुछ महीनों बाद मां भी चल बसी। अब दुनिया में सिर्फ दो लोग बचे थे, गर्भ और उसकी बहन। गर्भ उस दिन बड़ा हो गया, स्कूल छूट गया, किताबें बेच दी गई, गांव गांव मजदूरी करने लगा। रुखसाना को उसने किसी तरह पढ़ाया, खुद फटे कपड़ों में रहा, लेकिन बहन को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। बहन की शादी का सपना। सालों बाद रुखसाना जवान हो गई। गांव के एक पढ़े लिखे परिवार से रिश्ता आया। लड़का शहर में रहता था। परिवार थोड़ा अमीर था। गर्भ ने सुना तो डर गया, हम गरीब हैं, ये लोग हमें अपनाएंगे क्या? लेकिन रुखसाना ने कहा, भैया बस आप साथ रहना। गर्भ ने अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, कुछ पैसे इकट्ठा किए। बहन की शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी शहर में होनी थी, बड़े मैरिज हॉल में। गर्भ ने जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। शादी में जाने की तैयारी। शादी के दिन से एक रात पहले गर्भ ने अपनी पुरानी पोटली खोली। एक ही सफेद कुर्ता था, जो पीला पड़ चुका था। जूते घिसे हुए, चेहरे पर मेहनत की लकीरें। उसने शीशे में खुद को देखा और बुदबुदाया, भैया कहलाने लायक तो हूं ना? फिर उसने बहन के लिए लाया हुआ छोटा सा तोहफा देखा, एक चांदी की पायल। वो मुस्कराया। शहर और अपमान की शुरुआत। शादी वाले दिन गर्भ बस से शहर पहुंचा। मैरिज हॉल की रोशनी देख उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर जाने ही वाला था कि सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? गर्भ बोला, मेरी बहन की शादी है। गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा। अंदर मेहमानों को जाने दिया जाता है। गर्भ की आवाज कांप गई, मैं दुल्हन का भाई हूं। गार्ड हंस पड़ा, अच्छा मजाक है। रिश्तेदारों की हंसी। थोड़ी देर में कुछ रिश्तेदार बाहर आए। किसी ने कहा, ये कौन है? कहीं से भिखारी आ गया है। किसी ने कहा, लगता है गांव से चला आया है। एक औरत बोली, ऐसे लोगों को अंदर आने दिया तो शादी खराब हो जाएगी। गर्भ सब सुन रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसने सिर झुका लिया। बहन से मिलने की कोशिश। गर्भ ने किसी से कहा, बस मेरी बहन को बुला दीजिए। लेकिन जवाब मिला, अभी रस्में चल रही है, परेशान मत करो। उसका दिल बैठ गया। वो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अकेलेपन के आंसू। शादी के ढोल अंदर बज रहे थे। हंसी, संगीत, रोशनी। और बाहर एक भाई अकेला बैठा रो रहा था। वो बोला, भगवान मेरी बहन खुश रहे, बस यही चाहिए। उसकी आंखें बंद हो गई। सच का सामना। अचानक अंदर से आवाज आई, भैया। रुखसाना दौड़ती हुई बाहर आई, दुल्हन के कपड़ों में। उसने अपने भाई को देखा और सब समझ गई। बहन का विद्रोह। सबके सामने रुखसाना ने अपने भाई के पैर छू लिए। ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे मां बाप दोनों का प्यार दिया है। पूरा हॉल सन। उसने कहा, जिसे मेरे भाई से शर्म है, उसे मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं चाहिए। घमंड की हार। दूल्हे का परिवार चुप हो गया। लोगों की नजरें झुक गई। गर्भ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शर्म के नहीं,
सम्मान के भाई की जीत। गर्भ को मंच पर बैठाया गया। बहन ने कहा, मेरी शादी इनके बिना अधूरी है। उस दिन गरीबी हारी, रिश्ते जीते।